हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई सामाजिक विज्ञान भूगोल की कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट 18 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट शुरू करने से पहले विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अपनी क्लास सेक्शन, अपना नाम, अपने अध्यापक का नाम और डेट लिखेंगे और चैप्टर का नाम। जो ये वर्कशीट है ये भी पर्यावरण चैप्टर से ली गई है और आज को जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्थल मंडल। आज हम स्थल मंडल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस चित्र में, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जो ये वाला एरिया है पृथ्वी की जो ठोस तय है, ऊपरी जो परपट्टी है, उसी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। ये स्थल मंडल है। स्थल मंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। किस किस से इसका निर्माण हो रखा है? चट्टानों और खनिजों से एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जो स्थल मंडल है वो चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम मतलब कठिन, यानी कि इसके अंदर आप पहाड़ भी आएंगे, पठार भी आएंगे, मैदानी इलाका भी आएगा और नदी की जो घाटियां होती हैं, ये सारी स्थलाकृति, स्थल की जो आकृति है यानी कि भूमि की जो आकृतियां हैं वो सब इसी में आती हैं। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। जो स्थलाकृतियां हैं, ये भूमि है जो इस प्रकार की, ये महाद्वीपों के अलावा महासागरों में भी मिलती है। महासागर कौन से होते हैं? ओशंस को बोलते हैं। इनके नीचे भी तो जमीन होती है, स्थल होता है, यानी कि ये स्थलाकृतियां सिर्फ महाद्वीपों पे ही नहीं होती, ये महासागरों में भी होती है, उनकी सतह पर भी पाई जाती है। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बातें स्थल मंडल से संबंधित। पहली, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से जो स्थल मंडल है वो एरिया, वो जगह है जो हमें वन अर्थात जंगल, पेड़ पौधे, कृषि यानी कि खेती के लिए और मानव बस्तियों के लिए, हमें घर बनाने के लिए जो भूमि देता है, और साथ ही पशुओं को चरने के लिए घास स्थल यानी कि चरागाह प्रदान करता है। उनको घास आदि चरने के लिए जगह देता है जहाँ पे घास उगी होती है। और साथ ही यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। और जो स्थल मंडल है ये खनिज संपदा का भी स्रोत है, यानी कि स्थल मंडल से ही हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, तांबा, सोना और भी बहुत सारे खनिज हैं जो हमें स्थल मंडल से मिलते हैं। तो स्थल मंडल ना सिर्फ हमें वन, कृषि और मानव वस्तुओं के लिए जमीन देता है, भूमि देता है, साथ ही खनिज संपदा का भी स्रोत है। अब बेटा इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें करते हैं एक एक करके। पहला है पृथ्वी का ठोस भाग। यहाँ पे ये उल्टे पुल्टे करके दे रखे हैं, हमें इन्हें सही करना है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो इसमें आप लिखोगे स्थल मंडल। ठीक है, आधा स है, ये थ भी है, इसमें ल भी है, फिर मंडल। ठीक है। दूसरा है समुद्र द्वारा आपस से कटे भूभाग। मान लीजिए अलग अलग भूभाग हैं, बीच में यहाँ पे ये किसके द्वारा काटे गए हैं? ये काटे गए हैं महासागर के द्वारा। परंतु इन भूभागों को हम क्या कहेंगे? इन भूभागों को हम कहेंगे महाद्वीप। इन भूभागों को कहा जाता है महाद्वीप। यहाँ से हमें हिंट मिल गई। अब पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत, पृथ्वी पर वो स्रोत जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वो क्या होते हैं? महासागर। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, महासागर, महासागर। यहाँ से हमें हिंट भी मिल गई। अब अगले प्रश्न देखते हैं, इनको मैं रब कर देती हूँ। अगला है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग। पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो उठे हुए भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जो होते हैं उनको कहा जाता है पर्वत। क्या बोलेंगे? पर्वत। चौड़ी और सपाट जमीन, जो चौड़ी होती है, बिल्कुल समतल सपाट होती है, उनको हम बोलते हैं मैदान। आपने खेल का मैदान देखा होगा ना, वो बिल्कुल सपाट और चौड़ा होता है। उसी प्रकार पृथ्वी की जो सतह है बिल्कुल चौड़ी और सपाट होती है, उसे कहेंगे मैदान। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि।
अब नेक्स्ट देखते हैं ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, यानी कि जमीन से नहीं, जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर ऐसे और फिर वो ऐसे समतल हो जाते हैं, तो इस प्रकार की समतल भूमि को हम कहते हैं पठार। और लास्ट में दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, मान लीजिए ये पहाड़ है और इनके जो बीच का रास्ता है वो क्या कहलाएगा, घाटी। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हमें बेटा ये इजी से ही क्वेश्चन दिए गए थे। आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।